नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लगातार चुनावी माहौल चल रहा है और हर व्यक्ति अपनी टिकट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी तक महेंद्रगढ़ की भाजपा की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। और रामविलास शर्मा, जो काफी लंबे समय से भाजपा से हैं और काफी बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि कल वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। और इसी बीच आज में एक निर्दलीय उम्मीदवार मेरे साथ है, चुनाव लड़ने की सोच रहा है। क्या कारण है, क्यों चुनाव लड़ना चाहता है और कहां से क्या कुछ करने वाला है, वो चीज़ें हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि एक नया उम्मीदवार आने वाला है आप लोगों के बीच में और किन मुद्दों को लेकर वो नया उम्मीदवार आप लोगों के बीच आके वोट मांगेगा, क्या वो आपका भला कर सकता है। तो जानते हैं, पूरा नाम है विष्णु यादव, गांव है जावा, पूरा नाम लिखते हैं विष्णु यादव जावा। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनसे मिलवाते हैं कि कौन है आखिर विष्णु यादव। तो बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब प्रदीप। और कैसे हैं? बढ़िया, आप बताओ। तो सुना है आप चुनाव लड़ने के विचार में हैं, क्या सही बात है? हाँ सही है। कारण क्या है चुनाव लड़ने का? आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित में आप काम करते हैं, आपने काफी धरने प्रदर्शन हड़ताल आंदोलन किए हैं, तो ये चुनाव क्यों? काफी सोच विचार करके और मैं तो मजदूरों की आवाज उठा रहा हूँ इस चुनाव के माध्यम से, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो कोई भी मजदूर किसान व्यापारी के बारे में सोच ही नहीं रहा। वो बड़े बड़े जो घराने हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी नेता महेंद्रगढ़ में खड़े हैं, किसी ने भी एक शब्द यूज नहीं किया होगा कि अगर हम सरकार के अंदर आते हैं तो मजदूर व किसान के हित के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस देश में निर्माण की हड्डी का जो कार्य करता है वो मजदूर है और सबसे ज़्यादा वोट बैंक भी मजदूरों का है। और मजदूर हित के लिए मैं सदा से तत्पर रहा हूँ। 10 साल का मेरा कार्यकाल हो लिया, आप देखते होंगे। किस पद पे हैं आप? मैं जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ, पीछे भारतीय मजदूर संघ में जिला मंत्री भी रहा हूँ और अभी जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय कामगार संघ से। और लगातार मैं मजदूरों के लिए आवाज भी उठाता रहा हूँ आप लोगों के बीच। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मजदूर व्यापारी जो संघ है, किसान जो है, उनकी क्या मेन समस्याएं कोई सामने आपके आ रही है? क्या क्या समस्या उनको आ रही है? कुछ पॉइंट है तो आप बताएं दर्शकों को। प्रदीप भाई, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे फैमिली आईडी है, आपने देखा होगा इस सरकार ने इस फैमिली आईडी के चक्कर में मजदूरों को इतना उलझा के घेर दिया। छोटी छोटी चीजें हैं, फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए और वो एक बार में ही मिलनी चाहिए। इनकम वगैरह है, अगर कोई विडो महिला है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी इनकम अगर गवर्नमेंट ने कर दी कलरिकल मिस्टेक से, अगर उनकी 6 लाख होगी तो उसको कम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वो चक्कर पे चक्कर लगा रही है। इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिनसे उनको सुविधाएं दी जाए। जो नाजायज लोग हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं सरकार की सुविधाओं का। ठीक है, हम मानते हैं, आप कहोगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं फ्री में अनाज ले रहे हैं, बहुत से लोगों को मिल रहा है, पर उसमें नाजायज लोगों को भी मिल रहा है। जो इनका धरातल है वो सही नहीं है, जो इनका समीकरण है, मापने का यंत्र है, वो सही नहीं है। जिसको समझदारी आती है वो पैसे दे के इनकम कम करवा के बीपीएल राशन कार्ड बनवा रहे हैं, जिनके 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। वो आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और मजदूर हित के लिए देखो, मैं इस चुनाव के मैदान में आना चाहता हूँ, क्योंकि मजदूर है जो रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है और इस देश के निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मजदूर का रहा है, किसान का रहा है। किसान की अनदेखी इस सरकार ने की, आपको पता होगा। पीछे बॉर्डर के ऊपर मेरे किसान पड़े थे, किस प्रकार इन्होंने लाठियां बरसाई। और दक्षिण हरियाणा की तरफ से हमदर्दी ज़्यादा बटाती है जो इसी भी सरकार आती है, ठीक है ना। तो दक्षिण हरियाणा को एक पिछड़ा हुआ इलाका इस सरकार की नज़र में है। मैं अगर सरकार में आता हूँ या मेरे मजदूर साथी मेरा सहयोग करते हैं तो भी मजदूर और किसान और जो भी व्यापारी वर्ग है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए काफ़ी विषय हैं जो मेरे पास हैं, जो हम बाद में इलेक्शन टाइम में रखेंगे। अच्छा, मैं बात करना चाहूँ, अगर 10 साल से मोदी सरकार या भाजपा सरकार मैं कह सकता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति तक समान अधिकार सारी चीजें पहुंच रही हैं, तो मजदूरों के पास क्या वो चीजें भाजपा पार्टी नहीं दे पा रही? ना भाई, ये सब कहने की बातें हैं। धरातल पे मैं डेली का देखता हूँ ना, रोज की क्या रूटीन रहती है हम देखते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए मजदूर को कितना परेशान होता है। फैमिली आईडी के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। फैमिली आईडी में आज CW नहीं है, एक 8,000 रुपये औजार के डलते हैं मजदूर के। मैं मेरी वर्ग की बात करता हूँ, उसके लिए 6-6 महीने चक्कर लगवा रहे हैं, है ना। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं जो मजदूर को समय पर मिलने चाहिए। कन्यादान है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मजदूर को समय पे मिलनी चाहिए। मेरे पास भाई ऐसे ऐसे भी केस हैं लेबर डिपार्टमेंट के, जिनको आदमियों को मेरे ऑफिस भी शायद नहीं है। नहीं है, महेंद्रगढ़ के अंदर लेबर ऑफिस भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, 4-4 5-5 साल मजदूर को मरे होली और उनको उनके बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। सिर्फ
पता नहीं इन मंत्री संतरियों को या जो भी हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार है या आने वाली सरकार है, इलेक्शन के टाइम पे ये मजदूर क्यों नजर आ जाते हैं, बाद में इनको मजदूर दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा कि मैं तो बार बार इनके हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ता हूँ। पीछे लॉकडाउन में मैं काफ़ी दिन, करीबन 60 दिन तक हड़ताल के ऊपर भी इन लोगों के लिए रहा था, और इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आज तक मेरा कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। मैं तो मजदूर हित के लिए काम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, मंजिल मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें वो गलत बात है। और जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो, हारना तो एक दिन मौत से भी है, फिलहाल जीना सीखो। मैदान में आना ही बड़ी बात होती है, वो तो सब भाग्य विधाता है। ये मेरा जो मजदूर है ना, ये जैसा चाहेगा वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें नेताओं की, तो बड़े बड़े नेता रहे, 5 साल विधायक रहे, कोई 5 बार विधायक रहे, कोई 4 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं, तो क्या वो ये चीजें नहीं कर पाए? कहाँ कर पाए? आपके सामने 60 दिन यहाँ मजदूर हड़ताल के ऊपर थे और उनकी जायज़ मांगे थी, आपके रिकॉर्ड में भी होंगी। क्या कोई भी विधायक या मजदूर एक या कोई सा भी नेता, वर्तमान सरकार का लगा लो या विपक्ष का लगा लो, कोई सा भी नेता ने आके ये कहा कि हाँ भाई जायज़ मांगे हैं और हम इनकी सुनवाई करेंगे? 60 दिन के बाद उस अधिकारी को सस्पेंड करवा के, जो ठीक है मजदूरों ने अपने दम पे वो किया, कौन चाहता है कि मजदूर ऊपर उठे? मेरे ख्याल में ये बड़े घरानों के नेता हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। गरीब मजदूर को सुनने वाला कोई नहीं है, और जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी, हम तो देखो मजदूर नेता है, हमने तो पहले भी गया था, हमारा डंडा उसी के झंडे में घुस सकता है जो मजदूर के हित के लिए कार्य करेगा, चाहे वो सरकार कोई भी हो। इन्होंने कार्य नहीं किया तो भाई डंडा और झंडा दोनों अपने लेने की कोशिश की है। अब वो देखो, भवन निर्माण के मजदूर हैं, जितने भी मजदूर हैं, कामगार हैं, उन सब का, जितने भी व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन सब के हित के लिए लड़ेंगे। मैं किसी की यहाँ ना तो चुगली करना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि भाई फलानी पार्टी ने ये किया वो किया, वो सब जनता के सामने है, उनको अपने अंतर से मनन करना है, विचारों के साथ जो चलेंगे। सत्ता परिवर्तन बहुत हुए, अब व्यवस्था परिवर्तन की बारी है। आप देख रहे हो सत्ता का परिवर्तन बार बार होता है, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता, चेहरे बदल दिए जाएंगे। अभी आपने शुरुआत में बोला कि यहाँ से फलाने आदमी की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, महेंद्रगढ़ की ये है वो है, जो भी आर्थिक स्थिति बताई आपने, पर सत्ता का परिवर्तन कर रहे हैं। व्यवस्था का परिवर्तन जब तक नहीं होगा, आने वाले युवाओं का, मजदूर वर्ग का, किसान का भाग्य उनके हाथों में है। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक, और मैं तो एक जो अपने विचारों के साथ जुड़ना चाहेगा, वो एक विचारों की मिसाल लेके हम चलेंगे। जो हमारे विचारों के साथ चलना चाहेगा, उन विचारों के साथ जो कि आने वाले समय के अंदर किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, हर वर्ग का भला होगा। अच्छा, अगर बात करें विष्णु यादव की, पूरा कहाँ से हैं, क्या करते थे अब तक, क्या कुछ करने रही आपकी? भाई नाम आपने बता ही दिया। जी। सन 2014 के अंदर मैं ये मजदूरों का काम देख रहा हूँ। हरियाणा भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उसके अंदर एक यूनियन से विंग बनता है। उस विंग का मैं भारतीय मजदूर संघ से पहले 6 साल तक जिला अध्यक्ष रहा, 2 साल तक मैं जिला मंत्री रहा। मैं प्रदेश में भी पर्यावरण मंच का प्रदेश संयोजक के नाते कार्य किया। तो हर जगह से मतलब खामियां नज़र आई, तो सोचा क्यों ना कि मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, उनके हितों के लिए काम करना चाहिए। शिक्षा को इन लोगों ने कितना पीछे छोड़ दिया, आप देख रहे हो। आने वाला समय, मेरे ख्याल में जो पहले शिक्षा से वंचित होते थे बच्चे, वो समय अगर ये सरकारें रही तो हमें फिर वंचित होना पड़ेगा। इस सरकार ने स्कूल खोलने की बजाय बंद करने का काम किया है, जिसमें कौन जाते थे? मजदूरों के बच्चे जाते थे, गरीब के बच्चे जाते थे। उसको गरीब कह लो, मजदूर कह लो, किसान कह लो, छोटे व्यापारी कह लो, रेडी पटड़ी वाले कह लो, उनके बच्चे जाते थे ना। उन स्कूलों को इन्होंने गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल की सुविधाएं मिल रही थी, उनको बंद करने का कार्य किया। आने वाले समय में शिक्षा का बुरा हाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बुरा हाल कर रहे हैं। एक आम जीवन की, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इन मजदूरों को। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो, बड़े बड़े वादे करने की जरूरत ही नहीं है इनको। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आम जीवन, जो मध्यम वर्ग परिवार है, जो लो लेबर है, उसका जीवन भाई सारा किस में चला जाता है? बच्चों को शिक्षित करने में, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर। उनको कौन सा भी नेता आपके बीच में ये बोला है कि अगर हम सत्ता के अंदर आते हैं, हम स्वास्थ्य फ्री करेंगे, हम शिक्षा को फ्री करेंगे? अगर बात करें आपके गांव की, जावा गांव में शायद दूसरी विधानसभा में आता है, इसमें आता भी नहीं है, तो कैसे शुरुआत कैसे करेंगे? सर जावा गांव
बिल्कुल करीब है, लास्ट है, बॉर्डर के ऊपर ही है महेंद्रगढ़, और मेरा सारा रुझाव महेंद्रगढ़ की तरफ ही रहा है। मैंने बताया 10 साल से मैं महेंद्रगढ़ में ही काम करता हूँ, मेरा लगाव भी महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ है। पूरे महेंद्रगढ़ के लोग चारों कोणों में, ये नहीं विधानसभा महेंद्रगढ़ की बात नहीं करता, नांगल चौधरी से लेके आप इधर अटेली कनीना, हर जिले में हर गांव में 20-30 जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और सबको खुश रखने की कोशिश की है। बाकी तो अगर बात करें यहाँ से बड़े नेता रहे हैं, फिर एक सवाल मैं आपको अलग कर रहा हूँ, 5 बार के विधायक रहे, 4 बार के विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं, उनके सामने कहाँ अपना अस्तित्व बचा पाएगा विष्णु यादव जावा? मैंने कहा मेरी उनके साथ बराबरी नहीं है, वो बड़े घराने के लोग हैं। मेरी तो विचारों की लड़ाई है, मेरी तो मजदूर की, किसान की, व्यापारी की लड़ाई है। जिनके अंदर आग हो और अपने आने वाले भविष्य को बचाना हो, वो लोग मेरे साथ जुड़े। हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, हमें दिल्ली की प्रक्रियाओं का पता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए जो 10-10 रुपए के काम है, उनके लिए मजदूरों को 2,500 हजार, ये CSC सेंटर है, ये करप्शन का माध्यम बनाए हैं सरकारों ने। ठीक है, कौन कहता है इस सरकार ने करप्शन को कम किया है? इस सरकार से ज्यादा करप्ट सरकार कोई हो ही नहीं सकती। नॉमिनेशन कब करेंगे फिर आप? नॉमिनेशन कल कर रहा हूँ भाई। कल करेंगे? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर कैसे गाँव में जाना? हाँ, जो भी रूटीन में रहेंगी अपने विचारों के साथ। मैंने कहा सत्ता परिवर्तन बहुत हुए, व्यवस्था परिवर्तन की बारी है, और मैं तो लास्ट यही कहूंगा, मजदूर के सम्मान में विष्णु यादव मैदान में। हम तो मजदूर के, किसान के, व्यापारी के सम्मान के लिए मैदान के अंदर आ रहे हैं। अपना कोई लोभ लालच नहीं है, अपना जीवन मस्त चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे। अपने को तो आज जो शो किया है, मैं ये भी वादा करता हूँ बड़े भाई, आज जो मैं नॉमिनेशन फॉर्म में शो करूंगा, 5 साल के बाद अगर उससे 1 इंच भी ऊपर मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, अगर हम सत्ता में आते हैं। निर्दलीय रहेंगे कल नॉमिनेशन, क्योंकि दल के अंदर तो फिर कई लोगों के मनमुटाव होते हैं। निर्दलीय अच्छा होता है, ना किसी दल के हैं, अपनी हांडी अपनी खीर अपने खानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा, विष्णु यादव जावा से हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि कल ये नॉमिनेशन करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेंगे। कल इनका कैसा कार्यक्रम रहता है वो भी एक कोशिश करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, और आगे इनकी जो रणनीति है, जो इनके विचार है, वो आपको जरूर सुनाएंगे, क्योंकि अभी लंबा चुनाव है। ये किस प्रकार से क्या कुछ करने वाले हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे, और इस प्रकार की चुनावी चर्चाओं के साथ, चुनावी जानकारियों के साथ लगातार अपडेट बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।